नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। आरपीएससी के द्वारा, जैसा कि आप सबको पता होगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑफिशियली दोस्तों यहाँ पर आंसर की जारी की जानी है। पेपर हो चुके हैं दोस्तों। उपस्थिति की भी बात करेंगे। लास्ट पेपर कल अंग्रेजी का हुआ है, जिसमें आधे विद्यार्थी ही परीक्षा देने पहुंचे हैं। 40,870 अभ्यर्थियों से 22,202 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 18,000 विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। 54% उपस्थिति रही। तो दोस्तों सभी के पेपर हो चुके हैं। आपका दोस्तों सबसे पहले हुआ था सामाजिक विज्ञान का, फिर हिंदी का, फिर जीके एंड एजुकेशन का, और उसी दिन विज्ञान का पेपर हुआ। गणित, संस्कृत, अंग्रेजी विषयों की परीक्षा हो चुकी है। टोटल 7 सब्जेक्ट के लिए पेपर का आयोजन है वो कंडक्ट कराया गया है। तो दोस्तों अब पेपर होने के बाद अब छात्रों को इसकी आंसर की का इंतजार है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आंसर जिनके ऑब्जेक्शन में दोस्तों त्रुटि थी। 2 ऑप्शन सही थे दोस्तों, या फिर अन्य कोई त्रुटि थी, या फिर उनके ऑप्शन सही नहीं थे। तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन लगाने का मौका मिलेगा। आरपीएससी के द्वारा दोस्तों शाम को एक नया कैलेंडर भी जारी किया गया है, जिसमें कि आगामी भर्तियां 2025 में 100 लगभग 60 भर्तियां कंडक्ट कराई जाएंगी दोस्तों। और जिसमें आपकी अलग अलग विभागों की भर्तियां हैं दोस्तों। और इस भर्तियों को लेकर टोटल तो 35 हैं, लेकिन इसमें अलग अलग पेपर होंगे। टोटल 160 पेपर होंगे। जैसे कि देखिए, अगर आप दोस्तों यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड का पेपर दिया है, तो सेकंड ग्रेड की भी एग्ज़ाम है। देखिए आरएएस की एग्ज़ाम 2 फरवरी को है, प्री की। और मेंस की एग्ज़ाम डेट भी दोस्तों यहाँ पर घोषित कर दी गई है, जो 17 तारीख को है, 17 जून को। और इसी के साथ में जो जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, वो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उनका दोस्तों 23 जून को फर्स्ट ग्रेड का पेपर है। इसके बाद दोस्तों आपकी आ जाती है यहाँ पर सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, सेकंड ग्रेड का पेपर भी कंडक्ट होना है, जिसकी डेट यहाँ पर सीनियर टीचर एग्ज़ाम 2024 7/9/2025 को ये परीक्षा भी कंडक्ट होनी है। और इसकी भी दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं। अगर ये पेपर सही नहीं गया, ये 8 सब्जेक्ट में कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम कि इसका जो पेपर है, जो होने के बाद इसकी आंसर की कब तक आएंगी। आरपीएससी संसद विभाग में 7 सब्जेक्ट के लिए पेपर हुआ है। इसमें अलग अलग विषय हैं, एसएसटी, हिंदी, साइंस, मैथ, अंग्रेजी। और पेपर में उपस्थिति अगर देखा जाए तो ओवरऑल 50% ही उपस्थिति निकल के आ रही है, क्योंकि दोस्तों जीके का जो पेपर दिया था वो बहुत कम छात्रों ने दिया है। 52% के 58% के आसपास छात्रों ने परीक्षा दिया है। एक्सपर्ट के द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है, क्योंकि 500 नंबर में से कट ऑफ बनेगी। पहला पेपर जीके का जो कठिन था दोस्तों, 40% अंक लाना भी काफ़ी सारे छात्रों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दूं, इसमें अभी 40% का नियम है कि जीके में आपको कॉमन 40% नंबर तो लाने ही होंगे, तभी आपको दोस्तों यहाँ पर मेरिट में चुना जाएगा। मिनिमम सबके लिए है दोस्तों, एससी एसटी के लिए 35% है, बाकी सभी के लिए यहाँ पर 40% मिनिमम नंबर लाना जरूरी है। एक्सपर्ट के द्वारा पेपर के लेवल को देखते हुए जो कट ऑफ निर्धारित की जा रही है, हिंदी में 320 के आसपास, एसएसटी में 280 से आपकी 300 प्लस कट ऑफ रहेगी। साइंस की भी दोस्तों 300 प्लस कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इसमें जो फॉर्म है उसके हिसाब से पोस्ट बहुत कम है। 347 ही पोस्ट हैं, जिसमें अगर डिवाइडेशन किया जाए तो पोस्ट और कम हो जाती हैं। देखिए, अगर जीके का जो कॉमन पेपर है उसमें 57.99 को 58% उपस्थिति रही है। यानी कि जो विद्यार्थी हैं, 4,70,000 में से 2,72,000 विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं। अब ये 2,72,000 विद्यार्थियों में से ही मेरिट बनेगी, क्योंकि जीके का कॉमन पेपर है प्लस आपका सब्जेक्ट का पेपर है। अब जीके का 200 नंबर का पेपर हुआ था, और प्लस 200 सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है वो आपका 300 नंबर का 500 नंबर से मेरिट बनेगी। लेकिन इसमें 40% तो मिनिमम नंबर भी आपको लाना जरूरी है दोनों पेपरों में। उसके बाद ही आप मेरिट में शामिल हो सकते हो। मान लीजिए एक में आपके 300 में से अच्छे स्कोर आ रहा है, लेकिन आपका जीके में अच्छा स्कोर नहीं है दोस्तों, 40% से कम नंबर है, तो वहाँ पर आपको दोस्तों मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। और सभी के पेपर हो चुके हैं। आंसर की अगर बात करें तो 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगी। गणित में 50% उपस्थिति रही है, संस्कृत में 53%। ओवरऑल उपस्थिति अगर देखें तो 50 से 55% के बीच में ही विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं। और ये है आपकी उपस्थिति। गणित में 53%, 58%, यानी कि 60% किसी में उपस्थिति नहीं गई है। अगर आप पोस्ट देखें तो देखिए, संस्कृत में
66 पोस्ट हैं। अब इसमें से जनरल वाले अलग हो जाएंगे, SC ST OBC MBC WS। अगर OBC में बात करें तो 9 पोस्ट ही हैं संसद की, तो कट ऑफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आपकी नॉन TSP की हैं, TSP में 13 हैं। इसके बाद हिंदी की बात करें 34 पोस्ट हैं। 34 पोस्ट में फॉर्म काफ़ी ज़्यादा है। संस्कृत, हिंदी और SST में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। SST में 61 पोस्ट हैं, जिसमें से दोस्तों आपकी जनरल की 18 पोस्ट हैं। फिर आ जाते हैं SC कैटेगरी में 4 पोस्ट ही हैं दोस्तों, और ST कैटेगरी में मात्र 5 पोस्ट हैं। इसके बाद OBC कैटेगरी में 8 पोस्ट आपकी सामान्य की हैं, 3 पोस्ट आपकी विडो की हैं। तो यानी कि पोस्ट, यानी कि जो पद हैं वो बहुत कम हैं, इसीलिए कट ऑफ भी अधिक रहेगी। हालांकि पेपर का लेवल भी कठिन था, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो दोस्तों SST में 91,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, और हिंदी में देखा जाए तो 76,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। और अंग्रेजी का जो कल पेपर हुआ है उसमें दोस्तों 22,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। अंग्रेजी में कट ऑफ सबसे कम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी कट ऑफ कम रहती है, 40 पोस्ट हैं इसमें। इसके बाद गणित में 61 पोस्ट हैं दोस्तों। इसमें भी आपकी गणित में भी कट ऑफ आपकी ज़्यादा रह सकती है। हालांकि पेपर भी कठिन आया था, लेकिन जिनका स्कोर 300 के आसपास है, 300 या 300 प्लस है, 290 से 300 के मध्य है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, तो वो सेफ स्कोर पे रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे, यानी कि उनको चयन होने की संभावना है 2 गुना में। क्योंकि अभी सभी विद्यार्थियों को 2 गुना के हिसाब से पास किया जाता है, उसकी 2 गुना की मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद ही दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बुलाया जाता है, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट और फाइनल दोस्तों कट ऑफ निकलती है। तो ये तो थी आपकी यहाँ पर उपस्थिति को लेकर अपडेट। अब बात कर लेते हैं कि उपस्थिति तो छात्रों की कम रही है, साथ में पेपर का लेवल भी दोस्तों सरल नहीं था। अगर आपने सभी पेपर देखे हो तो काफ़ी टफ आए थे, खासकर GK के पेपर में काफ़ी सारे छात्रों के तो 40% नंबर नहीं आ रहे हैं। 2,72,000 ने परीक्षा तो दी है, लेकिन इसमें से 2,72,000 से काफ़ी सारे छात्र 40% नंबर भी नहीं ला पाएंगे, यानी कि 200 में से 40% आपको नंबर लाने होते हैं, जो नंबर लाना भी काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो 500 नंबर में से मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। साइंस की कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों, साइंस की 300 के आसपास रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि इसके आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो अब आपको सिर्फ इंतज़ार करना है, और जिनका पेपर ख़राब हो गया है वो दोस्तों बैठे नहीं, आपके लिए सेकंड ग्रेड की संस्कृत के अलावा सामान्य भर्ती अभी फॉर्म चल रहे हैं, जिसका पेपर सितंबर में होना है दोस्तों। उसके लिए आप आवेदन करें। अभी अभी आप फॉर्म चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट लगभग आपकी दोस्तों यहाँ पर जनवरी तक है, 15 जनवरी तक है शायद आपकी, 24 जनवरी तक, माफ़ कीजिएगा, 24 जनवरी तक आप सेकंड ग्रेड के फॉर्म भर सकते हो। और सेकंड ग्रेड का पेपर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम डेट। जो सेकंड ग्रेड का पेपर होगा 8 सब्जेक्ट के लिए, ये आवेदन कर सकते हैं आप। हालांकि इसमें पोस्ट कम है, लेकिन संसद से ज़्यादा है। इसमें आपकी 2129 पोस्ट हैं, पद बढ़ भी सकते हैं। पद बढ़ोतरी की लगातार मांग की जाएगी। तो सीनियर टीचर एग्जाम 2024 के लिए आवेदन करें। सितंबर में पेपर होगा दोस्तों, जिसके लिए भी आपके पास काफ़ी समय है। और सितंबर में, इससे पहले दोस्तों आपका एक और पेपर हो जाएगा, जो आपका जून में पेपर होगा। वो है आपका यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का पेपर, और उसी के साथ में आपकी RAS की ये भी एग्ज़ाम होगी। RAS की 17 तारीख को एग्ज़ाम होगी, और 23 तारीख को फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा। RAS की मेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। प्री एग्ज़ाम 2 फरवरी को होनी है। इसके फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं दोस्तों। तो ये थी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा महत्वपूर्ण भर्तियों की अपडेट। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, RAS, इन तीनों भर्तियों की प्री और मेंस की सबकी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल दोस्तों RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती की ऑफिशियली आंसर की को लेकर अपडेट। आंसर की दोस्तों 20 दिन के अंदर आ जाएगी, 20 से 25 दिन में, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर हुआ है। और अगर आप फॉर्म भरते हो लगातार 3 भर्तियां में पेपर देने नहीं जाते हो, तो आपको फिर दीवार घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर फॉर्म तभी भरें जब आप एग्ज़ाम देने जा सकें, क्योंकि ये जो उपस्थिति कम रह रही है इसकी वजह से बोर्ड के पास खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और छात्र परीक्षा देने नहीं पहुंचते हैं। इसीलिए ये नियम लागू किया गया कि 3 से अधिक भर्तियों में अगर लगातार आप परीक्षा देने नहीं पहुंचते हो, एक भर्ती में नहीं जाओगे कोई दिक्कत नहीं, लगातार 3 भर्तियों को आपने छोड़ दिया, तो आप कोई भी भर्ती आगे चलकर RPSC की नहीं दे पाओगे। इसीलिए फॉर्म तभी भरें जब आप परीक्षा देने जा पाए।